अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे जुमले हैं जो कि ख़ास तौर पे हम अपनी जवानी के दिनों में या जब टीनेजर होते हैं तो किसी डाइजेस्ट में, नॉवल में या किसी सोशल मीडिया के अकाउंट पे लिखा हुआ वो कोटेशन, वो कॉल हमें नज़र आ जाता है। और वो बात चूंकि अल्फाज की ऐसी जादूगरी होती है कि हमें लगता है कि वाह क्या कमाल बात कही। अब इससे अगला जो नुकसान देने वाला मरहला है वो ये होता है कि हम उस बात को इतना परफेक्ट समझते हैं कि हम हमेशा उस बात को एक ख़ास एंगल से देखते हैं और फिर आप और मैं कोशिश करते हैं कि चूंकि फ़लाँ बंदे ने ये एक जुमला बोला था, क्या खूबसूरत बात है, तो अब हमारा रवैया भी ऐसे ही होना चाहिए। हालांकि मैं हमेशा से बिलीव करता हूं कि जब भी किसी ने कोई बात कही तो तब हालात कैसे थे, वाक़यात कैसे थे, उसके इर्द गिर्द माहौल कैसा था, वो क्या कोई ख़ास ज़रूरत थी कि जिसमें ये जुमला बोला गया, या वो जुमला ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हमेशा परफेक्ट है। ये तज्जिया ज़रूर कर लिया कीजिए। अब आमतौर पे समझा जाता है और कहा भी जाता है, आपको ढेर सारे इकबाल भी मिल जाएंगे, कि जो अक्लमंद है वो खामोश रहता है, जो बेवकूफ़ है वो बोलता है। और इस बात को हमने इस बात से मुंसलिक कर लिया कि अगर आप बिल्कुल खामोश रहेंगे तो आपका शुमार अक्लमंदों में होगा, और अगर आप गुफ्तगू करेंगे, बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका शुमार बेवकूफ़ों में किया जाएगा। हालांकि ये जुमला किसी न किसी हद तक बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन शायद आखिरी हद तक नहीं। दो तीन मिसालें सुन लीजिए। आप किसी महफिल में मौजूद हैं कि जहां पर कोई शख्स जो है वो कुछ इस तरह के किस्से, कुछ इस तरह की कहानियां, कुछ इस तरह की बातें बता रहा है कि आपको लग रहा है कि यार ये बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। आखिर आप कितनी देर खामोश रहेंगे? अगर आप तब भी खामोश रहेंगे तो उससे आप दूसरे की तसल्ली नहीं कर सकते। या यूं कह लीजिए कि आपके पास किसी एक खास चीज का इल्म है, आपके पास कुछ जहानत है, आप बड़े वाइज विजडम वाले इंसान हैं। आप अगर गुफ्तगू ही नहीं करेंगे तो वो इल्म, वो बात, वो अच्छी बात दूसरों तक कैसे पहुंचेगी? इसका मतलब फिर आपका बोलना तो जरूरी है। या यूं कह लीजिए कि अगर आप फितरतन बहुत खामोश तबा नहीं थे, लेकिन ये जुमला सुन के आपने खामोशी इख्तियार करना शुरू कर दी, तो हो सकता है कि आपकी सोशल लाइफ में आपके अजीज़ो कारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, बहन भाई हैं, घर बार है, उन सब से आपने कहा नहीं खामोशी ज़्यादा बेहतर है, तो शायद कहीं ना कहीं आपके ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे, उनमें वो गर्मजोशी नहीं रहेगी। सो वो एक ख़ास जुमला कि खामोश रहना बहुत बेहतर है बजाय इसके कि आप बात करें, वो किस हालत में बेहतर है ये भी आपने सोचना है। अब इसका हल क्या है वो जान लेते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप एक इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें स्विच लगाते हैं, बटन दबाते हैं तो उसमें करंट आना शुरू हो जाते हैं, आपके जो भी अप्लाइंसेस हैं बिजली से चलने वाले वो चलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दिमाग और दिल, ये दो चीज़ें हमें दी हैं। गो के साइंस तो कहती है कि दिल का काम जो है वो सिर्फ खून पंप करना है, लेकिन चलें मान लेते हैं कि कुछ बातें आपका दिल कह रहा है और कुछ बातें आपका दिमाग कह रहा है। तो मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि जब भी आप गुफ्तगू करने लगें तो उस पर सिर्फ दिल या सिर्फ दिमाग हावी नहीं होना चाहिए। इन दोनों को कनेक्ट कर लें तो तभी वो सर्किट मुकम्मल होगा और तभी आपकी जो करंट है ना वो पास हो सकता है। इसी तरह से अच्छे ख्याल, अच्छी बात करने से पहले दिल को और दिमाग को आपस में जोड़ लें कि आप जो बात कह रहे हैं, अगर आपका दिमाग कह रहा है कि ये बात ठीक है तो दिल समझाएगा कि इसको कहने का तरीका कौन सा है जो बेहतर होगा। सो दिल और दिमाग जो है जब मिल के गुफ्तगू में शामिल होंगे तो फिर आपकी बात में असर भी होगा और लोगों को उसकी समझ भी आएगी। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ इसी बात को लेके कि बोलें, ज़रूर बोलें, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो आपकी पहचान कैसे होगी। लेकिन इसके साथ ये है कि बोलने से पहले अपने अल्फाज को तोल ज़रूर लिया करें। गुफ्तगू कीजिए कि ये फितरत इंसान है शकीब, जाले लग जाते हैं जब बंद मकां होता है। आबाद रहिए।